जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आप अपनी क्यूरीज को जो है वो कैसे डिबग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लारावेल का एक पैकेज मौजूद है जिसका नाम लारावेल डिबग बार है। यहाँ पे अगर आप आ जाएं गिटहब की वेबसाइट पर और यहाँ पे लारावेल डिबग बार की सेक्शन में आ जाएं, ये एक रिपोजिटरी है और ये एक कंप्लीट पैकेज जो है इन्होंने बनाया हुआ है। और जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ सकता है कि ये हमें डिफरेंट चीज़ें जो है बता रहा है। मैसेजेस है, टाइमलाइन है, एक्सेप्शन है, व्यूज़ है, राउट, क्यूरीज, मेल। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं डिबगिंग के हवाले से जो कि पॉसिबल होती हैं वो सब की सब मेंशन है। ये पैकेज बहुत ही एडवांस और बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है। इसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही ऑप्टिमाइज, बहुत ही जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपको क्यूरीज के हवाले से भी बताएगा, व्यूज़ के हवाले से भी बताएगा, कौन सी चीज़ कितना टाइम ले रही है उसके हवाले से भी बताएगा, कौन सी चीज़ जो है सेम है और रिपीट हो रही है बार बार उसके हवाले से भी बताएगा, आपकी इवन ईमेल्स, सेशंस इसके हवाले से भी बताएगा, रिक्वेस्ट अगर HTTP कोई आ रही है उसके हवाले से भी बताएगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं लारावेल में वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर की गई हैं। तो हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे और इसमें जो क्यूरी डिबगिंग का जो एक सेक्शन है उसको देख लेंगे। इसमें मॉडल और व्यूज़ जो है उसको हम देख लेंगे और हम ये देखेंगे कि ये पैकेज जो है कैसे हेल्पफुल है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन का जो है बहुत और आसान सा तरीका है। जैसे ये एक लाइन दी हुई है, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ये लाइन और पेस्ट करते साथ ही हमारी जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है डिबग बार की, आप देख सकते हैं। और इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कैसे करेंगे तो उसका भी बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे ये बता रहा है कि डिबग बार विल बी इनेबल्ड व्हेन app_debug ट्रू। डिबगिंग जितनी भी होती है वो एक लोकल सिस्टम पे जो है की जाती है या स्टेजिंग सिस्टम पर की जाती है। लाइव या प्रोडक्शन पे जो है डिबगिंग हमेशा ऑफ रखी जाती है ताकि जितने भी एरर वगैरह हो वो लोकल या स्टेजिंग सर्वर पे फिक्स हो जाए और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन पे जो है मूव किया जाए सारा कोड। तो ये डिबगर काम कैसे करेगा वो बता रहा है कि ऐप डिबग जो है हमें ट्रू रखना होगा और उसके बाद यहाँ पे इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हम इसको पब्लिश करेंगे। ये लाइन हमने कॉपी की, हम अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आ गए और ये फाइल जो है पब्लिश हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिबग बार फाइल जो है यहाँ पर आ गई है। डिफरेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। ये इसका ये बात है कि कहाँ पे जो है डिबग वाली फाइल जो है स्टोर करेगा। ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप किस तरह जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप जो है अपने प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं कि आपका पेज कितना टाइम ले रहा है। और आप इसको मैन्युअली भी जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी एक सेक्शन में। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सब के लिए इनेबल होता है। ये रन टाइम में इनेबल और डिसेबल करने के लिए, जैसे मैं एक लोकल सिस्टम पर हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इनेबल होता है डिबग बार। आप इसको डिसेबल करना चाहें तो ये वाला मेथड कॉल करेंगे अपने कंट्रोलर में तो ये डिसेबल हो जाएगा, डिबग बार जो है वो काम नहीं करेगा। तो आइए चलते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कैसे काम करता है। ये हमने इसको ग्लोबल इनेबल कर दिया है। जस्ट हम env फाइल में आ गए और यहाँ से हमने ऐप डिबग ट्रू जो है ये करना होगा। और अब हम वापस अपनी क्यूरीज की तरफ जाते हैं। जैसे ये क्यूरीज थी तो आप देख सकते हैं ये क्यूरी मैंने लिखी है और इसको यहाँ पे मैं डंप कर रहा हूँ। तो ये क्यूरी तो यहाँ पे डंप हो गई है, मुझे रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप ये बार देख रहे हैं तो ये डिबग बार का साइन है। और अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर करें तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि पोस्ट मॉडल, ठीक है, ये कॉल हुआ है। इसको हमने जूम आउट किया तो ये बता ये देख रहे हैं कितने मॉडल कॉल हो रहे हैं, 2 मॉडल कॉल हो रहे हैं। मेन मॉडल कौन सा है वो पोस्ट का है। क्यूरीज कितनी कॉल हो रही हैं ये देखिए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट, ये एक क्यूरी हो गई, ये दूसरी क्यूरी हो गई। दूसरी क्यूरी कैसे है, हमने यहाँ पे रिलेशन में कॉल की हुई है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हमारी एक क्यूरी कम हो जाएगी। ये देखें 2 क्यूरीज हो गई, एक मेन क्यूरी पोस्ट वाली, सेकंड हमारी जो क्यूरी है वो कमेंट्स वाली है जो कि रिलेशन में कॉल हो रही है। इसी तरह ये मॉडल बता रहा है कि 2 मॉडल कॉल हो रहे हैं। व्यूज़ कोई भी कॉल नहीं हो रहा। अच्छा व्यूज़ कैसे कॉल होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक व्यू बना हुआ है, एक और व्यू में बना लेता हूँ क्यूरी के नाम से। इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते, जस्ट ठीक है। यहाँ पे हम कॉल करते हैं रिटर्न व्यू क्यूरी। ये आप देख सकते हैं वो पेज कॉल हो रहा है, हाई एम क्यूरी पेज। और यहाँ पे ये बता रहा है कि व्यू जो है वो कौन सा वाला कॉल हो रहा है। इसमें हमने कोई भी डेटा पास नहीं किया लेकिन हमारा व्यू रेंडर हो रहा है। तो इसने हमें ये बता दिया कि आपका ये वाला व्यू जो है वो रेंडर हो रहा है, आपकी ये वाली क्यूरीज कॉल हो रही हैं, आपकी ये वाले मॉडल कॉल हो रहे हैं। लेट्स से मैं अगर करता हूँ, ये देखो
इसको हम लेज़ी लोड कहते हैं। मैं अब डिबग बार का जो यूटिलाइजेशन है उसका आपको बताता हूँ कि ये कैसे हेल्पफुल है। मैंने क्या किया, ये रिलेशन यहाँ से रिमूव कर दिया और इस पोस्ट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया व्यू में, और इसको मैं यहाँ व्यू में प्रिंट कर देता हूँ। ये हम इसको वेरिएबल पास कर दिया हमने। ये देखें, ये सारा का सारा इसने डेटा मुझे प्रिंट कर दिया है। मैं इसको लूप करता हूँ, फॉर ईच $पोस्ट टाइटल हम प्रिंट कर देते हैं। हम यहाँ पे BR लगा देते हैं ताकि, और हम इससे पहले एक लूप इटरेशन भी लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा और रीडेबल कर देते हैं, आप देख सकते हैं पोस्ट 3 और 4 ये मेरे पास रिटर्न हो रही हैं। पिछले उसमें हमने क्या किया था, यहाँ से कमेंट्स को जो है रिमूव कर दिया था। अब मैं रन टाइम में क्या करता हूँ, कमेंट्स तो क्योंकि मौजूद हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और लूप लगा रहा हूँ और इस पहले हम इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ अगर तो इसके कमेंट्स मौजूद हैं तो क्या करें, उसको फॉर करके जो है डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे हम एंड इफ कर देते हैं। ये कमेंट्स हम रीड करेंगे एज कमेंट, और हम यहाँ पे कमेंट टाइटल जो है उसको प्रिंट कर देते हैं। हमने यहाँ पे कमेंट्स लिखना है, कमेंट्स क्योंकि ये डेटाबेस में जो फील्ड है उसका नाम है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे कमेंट्स प्रिंट किया कि हम इसके कमेंट्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये डेटाबेस की फील्ड का नाम है, और ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इसमें रिकॉर्ड मौजूद हो तब इसको जो है लूप करो। तो ये देखें, ये पोस्ट 1 और पोस्ट 1 पे ये 3 कमेंट्स हैं, पोस्ट 2 उस पर 2 कमेंट्स हैं, पोस्ट 3 और 4 पर कोई कमेंट नहीं है। जो अब मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो यहाँ पे आप क्यूरीज देखें, क्यूरीज कितनी ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहले 2 क्यूरीज थी और ये देखें अब फिर हर कमेंट के लिए जो है यहाँ पे 3 कमेंट्स ये हो गए, 2 कमेंट्स ये हो गए, 5 हो गए। तो 5 क्यूरीज जो है ये 5 स्टेटमेंट वर एग्जीक्यूटेड, टोटल 5 हैं। और ये क्यूरी आप देख रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रही है, सेम क्यूरी है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये नॉर्मल केस में हमें पता नहीं चलता, ये हमें लारावेल डिबग बार के थ्रू जो है वो पता चल रहा है कि जी आपकी ये क्यूरी इतने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे क्यूरी टाइम भी बता रहा है, किस डेटाबेस से जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, कौन कौन सी फाइल जो है वो कॉल हो रही है, बाइंडिंग्स मतलब कौन कौन से पैरामीटर पास हो रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 4। तो ये सारी डिटेल जो है प्रोवाइड कर रहा है। ये कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुई है वो टाइम जो है बता रहा है, और ओवरऑल टाइम जो है इसने कितना लिया है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। मॉडल कौन कौन से कॉल हुए हैं, कमेंट और पोस्ट, ये 2 मॉडल कॉल हुए हैं। कमेंट 5 टाइम, जैसे 5 कमेंट्स हैं 5 टाइम हुआ। पोस्ट कितनी है, यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 4 पोस्ट हो गई, 4 पोस्ट जो है वो कॉल हुई हैं। तो ये सारी डिटेल हमें लारावेल डिबग बार के थ्रू पता चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी इसने कितनी यूज की है, जैसे रैम इसने कितनी यूटिलाइज की है, वो चीज भी जो है बता रहा है। और ये राउट बता रहा है कि राउट आपका कौन सा, देखें क्यूरी लॉग है, यहाँ पे क्यूरी लॉग जो है कॉल हुआ है, तो राउट आपको बता रहा है। अगर इसमें कोई HTTP रिक्वेस्ट है तो ये देखिए पाथ इन्फो बता रहा है, स्टेटस कोड ओके है, ये सारे रिक्वेस्ट हेडर जो है वो बता रहा है। तो आम उसमें जो रिक्वेस्ट हम डिबग कर रहे थे उसमें हमें इतनी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिल रही थी। डिबग बार ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है विद इन सेकंड्स जो है रिटर्न कर दी है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो लारावेल की जो लेजी लोडिंग है हम उसको जो है कॉल करते हैं। यहाँ पर लेट्स से वहाँ पे कमेंट को पहले मैंने लूप में कॉल किया था और मैं यहाँ पे कमेंट्स को लेजी लोड कर दिया कि इस मॉडल के साथ इसकी रिलेशन जो है वो भी आप पिक कर लें। तो हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारी क्वेरी पहले 5 एग्जीक्यूट हो रही थी, अब कितनी है, 2 क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही हैं। और वो क्या हुआ, पोस्ट आईडी इन, इस पोस्ट की जितनी भी आईडीज हैं वो यहाँ पे एज अ इन जो है वो पास हो गई हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को जो है वो फास्ट कर सकते हैं। लारावेल डिबग बार जो पैकेज है वो बहुत बेहतरीन, बहुत एडवांस लिखा गया है। तो आप अपने प्रोजेक्ट में इस पैकेज को ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके प्रोजेक्ट की जो स्पीड है, ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी हो सके।